मित्रों, जय मसीह की। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आशीष हमें से हर एक के जीवन पर हो। और जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, हम बरकतों से परिपूर्ण होते हैं। आइए वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारे राजा प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने कलाम के द्वारा हमें निरंतर आशीषित करते हैं। और आपसे हमारा निवेदन है कि इस समय जब हम आपके पवित्र कलाम पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए। प्रभु जी, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, ताकि आपका वचन जो प्रचारा जाता है, बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर आपका अनुग्रह हो। प्रभु यीशु, आपके मधुर और मीठे नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। बहुत बार जैसे साहित्य में है कि अलग अलग हिंदी साहित्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है किसी बात को समझाने के लिए, घटना को। ऐसी ही एक उपमा अलंकार उदाहरणों के द्वारा। और बाइबल में भी आमोस नबी की पुस्तक से आज मैं एक ऐसा ही बहुत ही खूबसूरत सा वृत्तांत आपके सामने रखने जा रहा हूं मनन और चिंतन के लिए, कि परमेश्वर का कलाम को प्रस्तुत करने वाला ये प्रखर खुले स्वरूप में प्रचार करने वाला नबी भविष्यवक्ता आमोस कितने बोझ के साथ परमेश्वर के कलाम को बांटता है। वो उपमा के द्वारा इस्राएलियों के जीवन को रखता है कि वो समझें कि वो परमेश्वर से कितने दूर हैं, वो परमेश्वर के न्याय से दूर हैं। परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर जो चाहता है कि उनके जीवन में जो बातें हो, उन बातों से वो कितने दूर हैं, ये सिखाने के लिए, वो संदेश देने के लिए खड़ा हुआ है। वो तो गूलर के वृक्षों से फलों को छांटने वाला एक इंसान था, चरवाहा था। परमेश्वर ने उसे चुन लिया कि वो उसके वचन की मुनादी करे। परमेश्वर का चुनना ऐसा ही होता है। जो विश्वास नहीं करता, जो लायक नहीं होता मनुष्य की दृष्टि में, उसे परमेश्वर अपने कार्य के लिए चुन लेता है। मैं जब जवान था, अकॉर्डियन बजाया करता था और संगीत में मेरा ध्यान उस समय ऑर्केस्ट्रा में ज्यादा लगा करता था। मैं परमेश्वर के कलाम से दूर था। परमेश्वर के गीतों को गाता था आराधनाओं में, गिरजाघरों में, लेकिन मेरा मन परमेश्वर से दूर था, क्योंकि परमेश्वर को मैंने अपने जीवन में उद्धारकर्ता कहकर ग्रहण नहीं किया था। और मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन परमेश्वर मुझे अपने कार्य के लिए चुन लेंगे। और मुझ जैसे व्यक्ति को, जिसके जीवन में बहुत सी कमियां थी, जो परमेश्वर की राह पर नहीं चल रहा था, उसे परमेश्वर पकड़ लेंगे। और उन्होंने मुझे अपने कार्य के लिए चुन लिया। आज मैं तन मन से समर्पित होकर, और जो प्रभु के वचन में लिखा, तन मन धन से उसकी सेवा करो, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर की सेवा कर सकूं। मैं एक छोटा सा दास हूं, प्रभु का सेवक हूं, लेकिन प्रभु ने जो भी मुझे वरदान दिया है, उसकी महिमा के लिए प्रयोग में ला रहा हूं। और आप में से हर एक जन कर सकता है। इसलिए आमोस नबी मेरे जीवन में बहुत उत्साहित करने वाला भविष्यवक्ता है। उसका जो प्रचार करने का तरीका है, वो मुझे बहुत भाता है। वो वचन को खराई के साथ प्रचार कर, उसकी वाणी में परमेश्वर का कलाम जो है, वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रचार किए जाने का भाव है। और ये बात हम सीख सकते हैं। और आज जो उसने विषय रखा है मेरे और आपके लिए, आमोस नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और पद 1, देखिएगा क्या जबरदस्त तरीके से वो एक तुलनात्मक अध्ययन करके हमको वचन को सिखा रहा है। हे बाशान की गायो, यह वचन सुनो। एमोस is calling the leaders of Israel the cows of Bashan। एक ऐसा पर्वतीय प्रदेश जहां हरियाली है और जहां पर
अच्छा जीवन है, उस अच्छे जीवन को, उस हरियाली को जो परमेश्वर की आशीषों के रूप में, फलवंत होने के रूप में इस्राएली अधिकारी और अगुओं के जीवन में उतरा है, उसे वो वर्णन कर रहा है। एक तरफ तो जैसे बसान की गांव की अच्छी हेल्थ है क्योंकि उनको अच्छी चरागाह मिली है उस पर्वतीय प्रदेश में, ऐसा ही बसान का जो कंपैरेटिव स्टडी है, जो तुलनात्मक, जो हमारे सामने विवेचना कर रहा है, एक्सेसिस कर रहा है कि तुम भी बसान की गायों के समान हो, तुम्हें परमेश्वर ने आशीषित किया है, तुम्हारे लिए अच्छे चरागाह खोले और तुम फलवंत हो गए, लेकिन तुम परमेश्वर को सब कुछ पाने के बाद भूल गए। तुम भूल गए कि तुम क्या थे, तुम भूल गए कि तुम्हें परमेश्वर ने कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज जब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम देने वाले परमेश्वर को भूल गए हो, केवल लेना जानते हो, अपना जीवन आमोद प्रमोद में, भोग विलास में बर्बाद कर रहे हो। वो इस्राएली इन लोगों को जो कि अपना जीवन परमेश्वर के कलाम के अनुसार नहीं बिता रहे हैं, वो ये संबोधन दे रहा है, हे बसान की गायों, ओ द काउज ऑफ बसान। बहुत जगह भजन संहिता में, यशाया में और भी जगह बसान जो क्षेत्र है उसका वर्णन किया गया। मैंने संक्षिप्त में आपको बताया है, हम वचन में देखेंगे क्या क्या बातें हैं वहां पर। पहला, ये लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, इन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया है। वो जीवन को अपने ढंग से देख रहे हैं। लिखा है, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करते हो और दरिद्रों को कुचल डालते हो। परमेश्वर पिता तुमसे कह रहा है कि तुम बाड़ों के नाकों से होकर सीधे निकल जाओगी और हरमोन में डाली जाओगी। यहोवा का यही वचन है, आमोस 4:3। परमेश्वर जो बर्बाद होने वाले लोग हैं, पापी लोग हैं, अपराध करने वाले लोग हैं, उनसे कह रहा है, जाओ बेतेल में अपराध करो, गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो, अपने चढ़ावे भोर को और अपने दसवां हर तीसरे दिन को ले आया करो। लेकिन याद रखो कि जो भी तुम मुझे बलिदान चढ़ा रहे हो वो मुझे स्वीकार्य नहीं। यशाया में यही बात कही जा रही है ना, पहले अध्याय में, अपने पापों को धोकर शुद्ध करो, मुझसे आकर वाद विवाद करो, पश्चाताप करो, तब मैं तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर दूंगा। आइए वचन से देखते हैं। यशाया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 16 और 17 पद। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा को मुकदमा लड़ो। तब तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान श्वेत उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। सो परमेश्वर का दास आमोस कलीसिया के लोगों को सुधारना चाहता है और मुझसे और आपसे वर्तमान परमेश्वर की प्रजा से कह रहा है, हैव ट्रस्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हम बसान की गाय ना बन जाएं, जो एक तुलनात्मक उपमा अलंकार देकर बताया जा रहा है। वो व्यक्ति, नीति वचन 16:20 में लिखा है, वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। पहला पतरस 5:7 में लिखा है, अपनी चाहे सारी चिंता, सारा बोझ यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। दूसरी बात है कि हमें गरीबों अनाथों की सुधि लेना है। जो ये ऊंचे लोग
ऊंचे पद वाले लोग भूल गए। वो अन्याय कर रहे हैं, अन्याय की रोटी खा रहे हैं, दाख मधु पीकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वो दिखावे के काम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वचन में मत्ती में कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने काम मत करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। और ये बाशान के गायों के स्वरूप में जो तुलना की जा रही है इस्राएली अगुओं और वहां के लोगों का, जो अपने को सो कॉल्ड राइचियस पीपल कहते हैं, वे लोग जो बाहरी रूप से तो संसार में फलवान दिखाई देते हैं लेकिन आत्मिक रूप से कमजोर और कंगाल हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्हें गरीबों अनाथों की सुधि लेना जरूरी है, अपने पापों को शुद्ध करना है, नहीं तो परमेश्वर की आशीष उनके जीवन से हट जाएगी और वो मुसीबत और तकलीफों में पड़ जाएंगे। न्याय को महानद की नाई बहने दो। वचन में लिखा है छल के तराजू से परमेश्वर को घृणा आती है। गरीबों के साथ अन्याय ना हो, निराश और दुखी लोगों के साथ अन्याय ना हो। परमेश्वर ने आपको समाज में अगर आशीषित किया है इसलिए रखा है कि आप न्यायी बने। हे बाशान की गायों, अर्थात हे समाज के अगुओं, हे समाज के प्रतिष्ठित लोगों, परमेश्वर की आशीषों को आपने पाया है, उस आशीष को सेत मेत बटने दो। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब संसार में आया, उसने गरीबों की सुधि ली, धनवानों को चिताया, समझाया कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां कीड़ा और काई नहीं बिगाड़ते। ये जो वचन की खूबसूरती है वो आमोस हमारे जीवन में इस ढंग से रखता है कि हम जीवन को समझें कि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में एक ऐसा जीवन बन जाए जो परमेश्वर को भाता है, प्रसन्न करता है। अंतिम बात जो मैं वचन से आपके साथ में रखने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। आमोस 4 और 6 से लेकर उसके हम 11 पद तक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी, न्याय की बात आ रही, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, सबका उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा। क्या हम तैयार हैं? कहीं हम भी तो बाशान की गायों के समान नहीं है? या हमारी तुलना भी तो ऐसा नहीं किया जा रहा है? वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट। इस सच्चाई को जान ले मेरे अजीजों कि हमें प्रभु की शरण में जाना है और उस जीवन को संभाल कर रखना है जो स्वर्ग की ओर ले जा रहा है। सो न्याय की बातें देखें। मैंने तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई कर दी और तुम्हारे सब स्थानों रोटी घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर नहीं आए। यू नो, इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन एक बड़ा समस्या का समय, नौकरियां छूट गई बहुतों की, बहुत दुख की बात है। बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत अफसोस की बात है। आर्थिक दशा कमजोर पड़ती जा रही है, बहुत से लोग अकाल मृत्यु में समा गए। मजदूरों किसान की तबीयत बिगड़ गई है, बेहाल हैं। क्या आज जो अच्छे संपन्न लोग हैं, आशीषित लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने भरपूरी से दिया है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार इन सब की सुधि लेंगे और यीशु मसीह को इन जगहों पर ले जाएंगे अपने स्वयं के जीवन के द्वारा। परमेश्वर की ओर फिर कर आना आशीषों में इजाफा करना है। जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा नहीं की। मैंने एक नगर में जल बरसा का, दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वो सूख गया। ड्राई लाइफ एज द डेजर्ट। जब आत्मिक सोच कमजोर हो जाती है, जब आत्मिक जीवन में प्रार्थनाओं का स्थान नहीं होता है, तो संसार में मानवता का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। और आज सबसे अधिक संसार में रहने वाले मनुष्यों को जरूरी है कि वो आत्मिक बन जाए, वो अपने जीवन में प्रभु के वचन को पालन करके आत्मिक और अच्छे इंसान बन जाए। और नहीं बचेंगे तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी, समस्याएं बढ़ती जाएंगी और लोग
हर समय मौत के मुंह में समाते रहेंगे। गॉड डजंट वांट दैट। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर को मानने वाले लोग घुटनों में आ जाएं, वो प्रभु की ओर फिर कर आ जाएं, अपने पापों से पश्चाताप करें। लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। आगे लिखा हुआ है, इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिर तो एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए, क्योंकि तुम मेरी ओर नहीं फिरे। जब तक हम परमेश्वर की ओर नहीं लौटेंगे, हमारे जीवन में नौकरियां बढ़ना मुश्किल होगा, क्वालिफिकेशन बढ़ना मुश्किल होगा, संसाधनों को बढ़ना मुश्किल होगा। लोगों को अपने बुरे जीवन से पलटकर परमेश्वर की ओर, जो न्यायी परमेश्वर है, न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। दूसरों के भलाई के लिए प्रयत्न करना होगा, जो परमेश्वर का स्वभाव है। तुम्हारे अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, उन्हें टिड्डियां खा गई। हाल में संसार के बहुत से स्थानों में टिड्डियों ने फसल को चौपट कर दिया। इट इज द साइन ऑफ सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द साइन ऑफ जस्टिस ऑफ गॉड। और जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, वो हमें चिता रहा है, संकेत दे रहा है कि अपने जीवन को बदल लो और मेरे पास लौट कर आओ। वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। महामारियां बढ़ती जा रही हैं। Why it is happening all over the globe? Why? मैंने पढ़ा था वचन में, वो आपके साथ पढ़ने जा रहा हूं, फिर से जरा सुनिएगा कि बहुत सी बातों का कारण बाइबल में बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है, और जो लोग वचन पर मनन चिंतन करते हैं वो समझते हैं। आप अवश्य देखें कि यशाया और उसका 59वां अध्याय और उसका 14वां पद, न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश करने नहीं पाई। ये महामारियां हमारे उन कार्यों का परिणाम है जो हमने दुष्टता में किए। ये हमारे जीवन में पश्चाताप और तौबा करने से दूर भागने का परिणाम है जो हम भोग रहे हैं। और अगर हम आज नहीं चेते तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ेंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज जागने की जरूरत है, आज अपने जीवन को बदलने की जरूरत है और परमेश्वर की ओर लौटने की जरूरत है। 11वां पद में बड़ी खतरनाक बात लिखी हुई है, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसा परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकली हुई लकड़ी के समान ठहरे। जानते हैं मित्रों, रात के 12 बजे जब बहुत से लोग इस प्रिय पुस्तक को पढ़ते हैं, सारे संसार के लिए घुटनों में होकर प्रार्थना करते हैं। उनके प्रार्थनाओं के कारण ही आज पृथ्वी ठहरी हुई है, परमेश्वर का ग्रेस अभी भी बना हुआ है, नहीं तो कब से रसातल को चली जाती। वो लोगों को मौका दे रहा है पश्चाताप। हे बसान की गायों, जब वो चिल्ला कर आमोस प्रचार कर रहा था, झूठे भविष्यवक्ताओं को अच्छा नहीं लग रहा था, बड़े पदधारियों को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वचन की सच्चाई थी कि वो उनके जीवन को बचाना चाहता था। उनकी दुष्टता के जीवन को वो परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहता था कि वो पश्चाताप करें। ये पुस्तक जिसने मेरे और बहुत से लोगों के जीवन को बदल दिया है, ये आपके जीवन को बदल दिया। इसी रोज अध्ययन करिए, एक भी दिन इससे अलग मत होइए। एक दिन इसी पुस्तक के कलाम के द्वारा हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे। इतना सा भी 0.001% भी शक की गुंजाइश है ही नहीं। प्लीज डोंट डाउट, दिस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है, जिसे लेकर परमेश्वर के दास और दासी चल रहे हैं, और मैं आपके सामने खड़ा हुआ। आमोस जब कह रहा है, हे बसान की गायों, अपने जीवन को सुधार, अर्थात हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, परमेश्वर के समीप आओ, फिर कराओ, फिर देखो परमेश्वर महामारियों को बदल देगा। अगर कोरोना वायरस से कोई बचा सकता है तो केवल परमेश्वर ही बचा सकता है। इसे आप लिख लीजिए। हम हजारों दवाइयां खोज सकते हैं,
वैक्सीन खोज सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान परमेश्वर देगा उसके आधार पर ही होगा। और साइंटिस्ट को भी परमेश्वर से प्रार्थना करके पूर्ण समर्पण और कमिटमेंट के साथ उस दवाई का निर्माण करना होगा, वैक्सीन का निर्माण करना होगा। और जब परमेश्वर की आशीष होगी तब ही सारी बातें सफल और फलवंत होंगी। याद रखिए, परमेश्वर की शरण में ही जीवन है और परमेश्वर की शरण में ही जीवन का बचाया जाना होगा। महामारियां, अकाल, भूखमरी, इन सब से केवल वो बचा सकता है जब हम उसकी ओर फिर कर आएंगे। आज सारे संसार को जरूरत है उस नाई परमेश्वर की शरण में जाए। आइए प्रार्थना। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने वचन को प्रचार करने में मेरी मदद की है। सुनने वालों पर बड़ा अनुग्रह कीजिए और खुदावन अपने वचन को दिन दूनी रात चौगुनी आप बढ़ाते जाइए। और जो भी कलाम प्रचारा गया है केवल प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। सुनने वालों पर बड़ा अनुग्रह हो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रियो, परमेश्वर कलाम के द्वारा आपको बहुत बहुत बरकत और आशीषों से परिपूर्ण करे। जय मसीह की। आमीन।